आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत है। जैसे थोड़ा ये बताया था आपको कि हमारे सारे आजकल ये बुजुर्गों में नहीं गई, बच्चों में भी प्रॉब्लम आ गई है घुटने की। उसी घुटने की बीमारी को दूर करने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर रमन कुमार जी आए हुए हैं। इनका पानीपत में क्लिनिक है। ये बड़े बिजी रहते हैं वहाँ पर, सुबह से लेकर शाम तक। हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने हमें समय दिया। तो ये इवन शॉर्ट नोटिस पे होगा, ये बात चीजें सोमवार को इसका बात हुई है, तो इसलिए शुक्रवार को इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, आपको बड़े बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आपको जो है इस बीमारी के बारे में बिना ऑपरेशन करें उसको कैसे करना है, ये इसके बारे में जानकारी देंगे। उपस्थित हुआ हूँ। आप घुटनों के दर्द के बारे में जानते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है, हम लोग ले लैंग्वेज में बोल देते हैं घुटनों की ग्रीस का खत्म होना। इसको आमतौर पे घुटनों की ग्रीस का खत्म होना या गैप आ जाना या ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम लोग ये शब्दों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है। एज के साथ साथ डिजनरेशन होती है। ठीक है, जैसे जैसे घुटनों का गैप जो है कम होता चला जाता है, वैसे वैसे ये हमारा घुटना ऑपरेशन की तरफ जाता है। ठीक है, तो मैं इसी थेरेपी के बारे में, हम लोग की थेरेपी है, यूनिक थेरेपी है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने करूंगा। बकायदा हम लोग प्रैक्टिकल भी कर दिखाएंगे कि इसको कैसे किया जाता है। बेसिक को मैं आपको बताना चाहता हूँ, घुटनों में हमेशा गैप कम होता है, कभी बढ़ता नहीं है। हम लोग कहते हैं गैप आ गया, गैप आने का मतलब है गैप कम हुआ है। जैसे ही गैप कम होना शुरू हो जाता है, हमारी जो कार्ट्रिज है, जो चपनी है, वो घिसनी शुरू हो जाती है, डैमेज शुरू हो जाती है, क्योंकि ऊपर से जो है दबाव बढ़ता चला जाता है। तो ज्यादातर हमें आगे की तरफ या पीछे की तरफ या साइड में, इस एरिया में ज्यादा हम लोग पेन की कंप्लेंट करते हैं। तो जैसे जैसे जो घुटने का गैप है कम होता चला जाता है, हमारे चलने में, हमारी रेंज ऑफ मोशन, हमारे पैर में बैठने में, ये सब समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने हमारे बीच आए हुए कुछ लोग ये लोग कराना है। अच्छा ठीक है, सारे घुटने आप ऐसा कीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपके सामने परफॉर्म करता हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं, ये कैसे थेरेपी की जाती है। नहीं होता है, ये एक मैकेनिकल इशू है, ये कोई बीमारी नहीं है। बीमारी को हम दवाई से ठीक कर सकते हैं, लेकिन घुटने का गैप एक बीमारी नहीं है, मैकेनिकल इशू है। इसको हम मैकेनिकली सेट करेंगे। ठीक है, कौन आया, आप भेज दीजिए। आपका शुभ नाम? हाँ जी, श्री कत्याल जी का एक्सरे आप देख रहे हैं। ये बहुत कॉमन एक्सरे है। देखिए कितना ज्यादा डिजनरेशन है, आप समझ सकते हैं एक्सरे को, कितना ज्यादा गैप आ गया, देख रहे हैं आप। तो आपको क्या क्या समस्या आती है? मेरे को चलने में बड़ी दिक्कत, मेरे को चलने में दर्द नहीं होती, पर मैं चल नहीं सकता। थोड़ा सा चलता हूँ तो थक जाता हूँ। कोई दबाव, कोई दर्द? नहीं, दर्द नहीं है, मुझे दर्द नहीं है, पर यही तकलीफ है कि मैं चल नहीं सकता। थोड़ा सा चलता हूँ तो मैं थक जाता हूँ और मैं एक जगह पे ज्यादा से खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, चल के दिखाइए। ठीक है, चल के दिखाइए। थोड़ी देर चलने बाद मैं थक जाता हूँ। अभी देखिए, बाद में देखिए इनको चलने में समस्या है, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा गैप बढ़ गया है। लेग दिखाइए आप मुझे, थोड़ा सा बैंड ऊपर कीजिए घुटने से। बैठ सकते हैं, एक चौपर ले जाए। पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दर्द की दवाई का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना कोई टीका है, ठीक है, ना कोई चीरफाड़ है, बिल्कुल मैनुअल टेक्निक है। ये क्या होगा आपको? ये मेरे को बचपन, ठीक है, तो ऑपरेशन हुआ, बोन एक्सेस, ठीक है। और कोई मेडिकल कंडीशन आपकी? तो मेरे को और बहुत प्रॉब्लम है। इस तरह कोई स्टंट डला हुआ है आपको? स्टंट डला हुआ, कोई किस लेकर? स्टंट ओनली स्टंट डला हुआ है, ठीक है, आस्थमेटिक भी है। चलिए आपका नियम सेट करेंगे जी। लाइए, ये देखो शोकी, ये
छोड़िए, नेक को लूज छोड़ दीजिए, लूज छोड़ना, चल छोड़ दीजिए, चल हाँ मेरी तरफ करवट लीजिए, मेरी तरफ आगे आ जाइए। हाँ कोई समस्या तो नहीं हो रही आपको? नहीं। करवट लीजिए, मेरी तरफ करवट लीजिए। हाँ सीधा कीजिए इस पैर को, ये इसको मोड़ के रखिए। हाँ बॉडी को लूज छोड़िए और शोल्डर को होल्ड कीजिए, दोनों शोल्डर को होल्ड कीजिए। हाँ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, चलिए उस तरफ घूम जाइए। हाँ शोल्डर को होल्ड कीजिए अपने, ठीक है, इसको सीधा रखिए। हाँ ऐसा रखिए जी, हाँ सीधे रखिए। को अलाइन कर रहा हूं मैं मैनुअल थेरेपी से। थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे आ जाइए, और नीचे आ जाइए, और नीचे आ जाइए। बस 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 लूज छोड़िए लेग को। इसमें किसी तरह का पेन नहीं होता है, पूरी थेरेपी में कोई पेन नहीं है। ये आप थोड़ा और ये देखकर डरिए मत, किसी तरह का कोई पेन नहीं है। नहीं आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनली कर सकते हैं। लूज छोड़िए, पीछे हो जाइए, लेग सीधी रखिए। देखिए इनका कुछ इंप्रूव हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा उठा हुआ था, आपने ऑब्जर्व किया ये चीज। अब ये थोड़ा कम उठ गया, इनका कम हो गया। उल्टा लेट जाइए, आप ऑब्जर्व कीजिए मैं जो कर रहा हूँ ना, आप एक एक चीज को देखिए, ठीक है। हम लोग उल्टा लेट जाइए। इस तरफ आइए, दूसरी लाइन दिखाइए। हाँ जी मोड़ लीजिए, हाँ मोड़ लीजिए, हाँ जितना मोड़ सकते हैं बस इतना ही। चलिए इसको मोड़िए, एक बार चल के आइए, नीचे आइए, आपको चलना है ऐसे। इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, अभी तो है, आपको वो करना, आराम से वो करवा करो, कोई गल एक पूरा चक्कर लीजिए ऐसे। हाँ जी योगा डॉक्टर साहब शादी कर देते हैं, सुबह पूरी कर दें ताकि ऊपर करके भी वो हो जाता है, चलने में ही दिक्कत जाता है। ये मतलब क्या फील कर रहे हैं आप? कैसा अभी तो है, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल ओवरलैप हो गया, तो ऑस्टियोसाइट्स बढ़ गए हैं, हड्डी एक होने की कोशिश कर रही है। मैं थोड़ा चीज आपको वो कर रहा था, ये प्रॉब्लम तो जो है आप ठीक कर ही रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चीजें होती क्यों है, मतलब किस कारण से होती है? कम से ज्यादा चलने से, ना चलने से, या ज्यादा तेजीपन से, या कैसे होती है? और ये आफ्टर ऑल लॉन्ग टर्म में मतलब कैसे पता लगता है कि ये चीज होगी या नहीं होगी? मतलब कोई आदमी ज्यादा चलता है, जैसे एथलीट वगैरह है, स्पोर्ट्समैन है, उनको ये प्रॉब्लम कम ज्यादा होती है, लेकिन कुछ आदमी हैं जो बहुत कम चलते हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके क्या मतलब कारण है जिसकी वजह से क्या ये
आप कहते बढ़ तो नहीं सकता, कम ही होता है, तो ये कैसे होगा? देखिए, और ये रीजनरेशन है एज के साथ साथ, हमारी एज के साथ साथ ये स्टार्ट हो जाता है। लगभग हर किसी में थोड़ा या ज्यादा गैप मिलता है। कई बार क्या होता है, ओवर यूज ऑफ नी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से या बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करने से, जैसे हम लोग लॉन्ग आवर्स तक खड़े रहते हैं, फीमेल्स के साथ ज्यादा मिले क्योंकि किचन में ज्यादा टाइम खड़े रहती हैं फीमेल्स, आपने देखा है। ज्यादा लंबा खड़े रहने से क्या होता है, पूरा बॉडी का वेट हमारे नी पर आता है, नी पर आएगा, उसी हिसाब से कंप्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरी भी होती है, खेलकूद से भी आ जाता है, बच्चों में खेलकूद से आ जाता है, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको भी आ जाता है, या एक्सीडेंटली भी ये हो सकता है। मान लीजिए कोई गिर गया है या एक्सीडेंट किसी प्रकार का हो गया है, ये सब कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस के। तो ज्यादातर जो है एज वाइज, एज के साथ डिजनरेशन आती है, ज्यादातर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एज वाइज होता है। आजकल क्या है, कुछ पहले लेट होता था, आजकल कुछ जल्दी होने लग गया है। तो ये सब कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस के, नी में गैप आने के। तो इसका हम लोग इसमें करते क्या है, बेसिकली हम लोग जो रिडक्शन है, जो गैप कम हो गया है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, गैप बढ़ेगा और जो कार्ट्रिज है उसको रीजनरेशन का मौका मिलेगा, और जो नी है वो ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, लेकिन मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है इस चीज में। मेडिसिन कभी भी गैप को के साथ छेड़छाड़ नहीं करती है। मेडिसिन क्या करती है, सिर्फ आपका पेन में रिलीफ लाने का काम करती है, लेकिन जो कंप्रेशन बन गया है, जो दबाव बन गया है, मेडिसिन उसको कभी भी खत्म नहीं कर सकती है। अभी जो है थेरेपी के थ्रू हम लोग नी को जो है सेट करते हैं, उसके बाद फॉलो बाय एक्सरसाइज के द्वारा ही नी को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन पेन में एक्सरसाइज करना ठीक नहीं होता है। अगर मान लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको ऑलरेडी नी में गैप है और आप एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, तो उससे क्या है, नी में और नुकसान आएगा, नी इम्प्रूव नहीं होगा। कोई पूछना चाहता है? कैल्शियम सा कहते हैं, कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी नहीं होती है, कैल्शियम तो वैसे भी एज वाइज कम होता ही जाता है। अब ज्यादा एज है तो कैल्शियम आपको लेना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पर बॉडी कैल्शियम तो यूज करती है, विटामिन डी और कैल्शियम बॉडी यूज करती है। ये तो होता है, एज वाइज तो होता है, डिजनरेशन तो होता है, ये तो नेचुरल है, प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप यंग एज में भी वो डाइट नहीं ले रहे हो, जंक फूड ज्यादा ले रहे हो, बाहर का ज्यादा चल रहा है, आप अपना विटामिन डी और ये फूड के थ्रू या मिल्क है, हमारा और भी चीजें हैं, हम लोग वो चीजें नहीं ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी को कैल्शियम यूज करेगा ही करेगा, उसको कहीं ना कहीं से तो चाहिए ना कैल्शियम। कंटिन्यूस सीटिंग से भी हो सकता है, एक ही पोस्चर में अगर नहीं रहेगी, या हम लोग ऐसा बेंड करके रखेंगे उसको, ज्यादातर बेंडिंग पोजीशन में रहेगा या स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा, या हम लोग बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, उससे भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अच्छा, आपकी लाइन एलोपैथी है या आयुर्वेद है या क्या है? ये थेरेपी में आती है। एलोपैथी हम लोग यूज नहीं करते हैं मेडिसिन किसी भी प्रकार की, आयुर्वेदिक में की भी मेडिसिन हम लोग यूज नहीं करते, ये मैनुअल थेरेपी है। ये अलग फॉर्म है थेरेपी की, बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म है। दिस इज सेपरेट एरिया। दिस इज सेपरेट एरिया। इस फॉर्म में क्या होता है, मैनुअली हम लोग अपने हाथों के द्वारा जो है एक्टिविटी के द्वारा, राइट, स्पाइन को हम लोग सेट करते हैं, नी को हम लोग सेट करते हैं, शोल्डर इशू है उसको सेट करते हैं, सर्वाइकल इशू है उसको सेट करते हैं। ये सारा मैनुअल थेरेपी में आता है। ये इसमें हम लोग मेडिसिन कोई यूज नहीं करते, इसमें जो है मैनुअल थेरेपी ही मेडिसिन का काम करती है। आई सपोर्ट यू। हमारी जो एंशिएंट रूरल पद्धति है वो भी यही थी, ये वही है, वो भी यही थी, वो यही है। हाँ, ये वही है। पुराने टाइम में से पशु वैद्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब ये इसकी एडवांस फॉर्म आ गई, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स भी उस ट्रेडिशनल टेक्निक्स के साथ मिक्स हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मिनिमम यूज ऑफ मेडिसिन, आपको पेन किलर्स जिसमें हमारे लिवर और किडनी डेवलप होने का खतरा रहता है, वो आपका मिनिमम हो जाता है। कभी कभार आप ले पाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर यूज आप देखते हैं पेन में लोग बहुत ज्यादा रेगुलर इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेडिसिन को मिनिमाइज किया जाता है। आप लोगों का टाइम बड़ा वैल्यूएबल है, 1-2 मिनट में अभी पीछे भाई साहब यही कह रहा था, एक जमाने में जैसे कोई लॉन्ग जंपर या गड्ढे में पैर चला गया, मान लो चलते हुए, आदमी का तो ना भी चल जाती थी। मैं घुटने की बात नहीं कर रहा, थोड़ी देर को हट के बात कर रहा हूँ दूसरी। तो गांव में क्या करते थे, वो नस दबा के पैरों की और पेट की वो ना भी ठीक कर देते थे। जो रूरल एरिया में या नड़ चल जाते थे, नड़ वजन उठाने से, है ना। हाँ, तो वो सब तो ये बढ़िया चीज है। देखिए क्या होता है, एक टर्म आपने सुना कि अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये सुनी आपने टर्म अल्टरनेटिव मेडिसिन की हम लोग बात करते हैं, ये वही चीज। हाँ, ये हम लोग एलोपैथी में इंग्लिश मेडिसिन हमारी आ जाती है, आयुर्वेदिक में आयुर्वेदिक, होम्यो में होम्यो, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन। बिल्कुल। इसमें ज्यादातर मैनुअली जो है इलाज किया जाता है। जो आप बात कर रहे हैं नसों की, दबाकर अलग अलग पॉइंट्स दबाकर, एक्यूप्रेशर में वो चीजें आती हैं, एक्यूपंक्चर में वो चीजें आती हैं, कपिंग में वो चीजें आती हैं, हम लोग ये सब चीजें यूज करते हैं। अलग अलग जो है डिजीज के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट। मैंने गांव में देखा था, कभी कभी जैसे लड़के गेम कर रहे हैं, कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं और गिरे, वो उनकी बांह उतर गई है
है ना, तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, जो उनका जो खलीफा या वो है वो वहां चढ़ा देता था उसको ऐसे किसी। ये एक्चुअल में पहले तो कोई डिग्री थी नहीं, पहले तो डिग्री थी, डिग्री तो अब आई है हमारे पास, है ना। अब जो डिग्री आ रही है इसी फील्ड में आ रही है, इसको कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं। ये कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स है सारी। हाँ, स्पाइन के लिए है, बिल्कुल स्पाइन के लिए है, स्पाइन के लिए है। हम लोग सारा करते हैं, सर्वाइकल, स्पाइन, नी के लिए करते हैं हम लोग, फ्रोजन शोल्डर के लिए करते हैं हम लोग, डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं इसके लिए ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है अभी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे नी का। नी गैप सर्जरी को हम लोग स्किप कर सकते हैं, अगर आप सर्जरी में नहीं जाना चाहते तो हम लोग स्किप कर सकते हैं। सिकाई करने से आपको टेम्परेरी रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन जब तक काज नहीं खत्म होगा ना अंदर का, तब तक जो है वो ट्रीट नहीं होगा आपका, मतलब प्रॉपर ट्रीट नहीं होगा। वो हम लोग मैनुअल थेरेपी से करेंगे। सबसे पहले जो रिडक्शन आ गया उसको खत्म करना है। जो काज है, काज क्या है, दबाव पड़ रहा है ऊपर की बोन और नीचे की बोन, ऐसा इसमें फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन होने से क्या आप चलते हैं ना, ये ऐसे आपस में रगड़ खाते हैं, कट की आवाज आती है, आप जानते हैं। अब रगड़ खाने से क्या होता है, जो है इंजर्ड हो रही होती है हमारे बोन, ठीक है, और टिश्यू जो आसपास है, मसल्स हैं, वो सारी इंजर्ड होती है। इंजर्ड से क्या होता है, स्वेलिंग आती है, स्वेलिंग से क्या है, वो आपको बाहर नजर आने लगती है। मैं तो अब आपके पास ही अवेलेबल है। मैं 2 दिन के लिए अब दिल्ली आ रहा हूँ पानीपत से, सैटरडे संडे वीकेंड पे, बिल्कुल पास में जनकपुरी में, ये कदीमी रेस्टोरेंट के साथ वाले जो है अंदर गली जा रही है, उसके अंदर ही मैंने क्लिनिक किया है। सिर्फ 2 दिन के लिए मैं यहाँ एवरी वीकेंड पर मैं यहाँ आ रहा हूँ। हाँ जी, एवरी वीकेंड पर। हाँ जी, कदीमी मार्केट के अंदर नहीं है, साथ में। हाँ, मैं रेगुलर आ रहा हूँ, बिल्कुल रेगुलर आ रहा हूँ। मैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, कार्ड दिलवा देना, मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। बताइए, कॉल्स देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कॉल्स को पकड़ना है। सबसे पहले ये इंडिकेशन जो हम लोग इनको भी दे रहे हैं, ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है। और भी मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मैं नी गैप में यूज करता हूं। मैं प्रॉपर सारे यहाँ अवेलेबल नहीं कर सकता, बड़े एक्सपेंसिव जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिर्फ यहाँ डेमो पर्पस से दिखा सकता हूँ। सिंगल सीटिंग में थोड़ा बहुत फर्क आता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, मल्टीपल सीटिंग लेनी पड़ती है। मेरे पास जो ट्रीटमेंट है 2.5 से 3 महीने अराउंड चलता है, ठीक है। 80-85% तक हम लोग रिकवरी ले आते हैं। आपको सर्जरी आप नहीं करवाना चाहते हैं, मत करवाइए, हम लोग सर्जरी को स्किप करा देते हैं। नी सर्जरी की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको स्किप करा देते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा डेमो आगे बढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए। ये सर की स्वेलिंग बहुत ज्यादा है यहाँ से, बहुत ज्यादा है। आप इनका एक्सरे देखोगे, इन्होंने अगर ऑर्थो को दिखाया तो उन्होंने एडवाइस किया होगा 7 दिन सर्जरी है, उन्होंने बोला 7 कराओ। मना किया था कि ऑपरेशन नहीं कराइए, आपके मसल्स वीक हैं, आपको फायदा नहीं होगा। जिस हिसाब से कंप्रेशन है ना, ये और प्राइवेट वाले सब कहते हैं कराओ ऑपरेशन। ये एक्सरे ये कहता है कि नी अब खत्म हो गई, करवानी चाहिए। नहीं हम लोग मैनुअल थेरेपी से करेंगे ना। अल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव थेरेपी का मतलब ये नहीं है। देखो हर मेडिसिन सिस्टम की लिमिटेशन है, एलोपैथी की अपनी लिमिटेशन है, होम्योपैथी की अपनी लिमिटेशन है। एलोपैथी में सर्जरी की तरफ जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सर्जरी कर सकते। तो यहीं से अल्टरनेटिव मेडिसिन आगे फॉर्म में आई है, इसके थ्रू हम लोग कई सर्जरियां स्किप कर सकते हैं, कई सर्जरी। आप देख रहे हैं इनका पैर नीचे आ गया, देखा आपने, ऑब्जर्व किया, नीचे की तरफ आ गया। अब उतना नहीं उठा हुआ, जितना ये स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा था। ये मेरी फेवरेट हैमर थेरेपी, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और घर पे बिल्कुल नहीं करना है, ये जो है हम लोग एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है।
पेन हो रहा है? किसी प्रकार का पेन? पेन नहीं हो रही है, देख लीजिए बाहर रही है, पेन नहीं हो रहा। उल्टा हो जाएगी। चलिए अच्छे से उल्टा लेके ऐसा रखिएगा, ऐसा, ठीक है। नीचे लेके जाइए, पूरा नीचे लेके जाइए, ऊपर लीजिए, नीचे लेके जाइए, ऊपर लीजिए, फिर से कीजिए, फिर से कीजिए। चलिए ऐसे ही दूसरे लेग को करेंगे, ठीक है। अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए। चलिए कीजिए। हाँ, कौन अटका के बैठिए। एक बार पैर ऊपर कर लीजिए, बस आपको फ्री कर देंगे। सर इसमें लोग का भी कोई कंडीशन होता है? ठीक है, वहाँ बार-बार बोल रहे हैं कि वाले को जगाओ। सर कैसा फील कर रहे हैं सर? एक दिन में थोड़ा हो जाएगा, हाँ सही बात। थोड़ा चेंज ऐसे नहीं लगता, टाइम लगेगा। कोई बात नहीं। देखिए मल्टीपल सिटिंग सिंड्रोम, आप बिल्कुल पैर को बिना मोड़े चल रहे हैं ना। अभी आप जैसे चलते हैं तो आपको पैर ऐसे नहीं मुड़ता है ना। अब चलिए एक बार देखिए, और एक लेग आपकी वो लेग हो रही है, मतलब बाहर की तरफ मुड़ रही है, ये ऐसे जा रही है। एक पैर का बाहर की तरफ मुड़ रहा है, देख रहे हैं आप। ये वो लेग इसको बोलते हैं, जब गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये बाहर की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा मुड़ना, ठीक है। और जो आपको थकावट रहती है ये भी खत्म हो जाएगी। बट फिर क्या है कि फिर इनको मल्टीपल स्टिंग्स देनी पड़ेगी आपको। इनिशियली आपको ट्वाइस अ वीक आना है, हफ्ते में 2 बार आना है। आपका जैसे ही अच्छा हो गया फिर मैं 15 दिन में 1 बार बुलाता हूँ, और अच्छा हो गया तो महीने में 1 बार बुलाता हूँ, ऐसा रहता है, ठीक है। ये प्रोसीजर 2.5 से 3 महीने या डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा नी में दिक्कत है। मैं दे दूँ अभी मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मतलब जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट है, उस केस में इसकी जो थेरेपी है वो कितना कारगर होती है, या कोई हार्ट पेशेंट है, या कोई सर्जरी केस है, या कोई दूसरे केसेस है, उस केस में अगर इस केस को ये प्रॉब्लम होती है तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए कोई भी मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटिक है, डायबिटिक में क्या मसल वीकनेस तो आती है, ठीक है। वो आपका जो फिजिशियन है वो मेडिसिन चलाता है डायबिटिक को लेके, बट मेरे ट्रीटमेंट और डायबिटिक का ट्रीटमेंट अलग अलग चलता है। उसका इस पर कोई कंसर्न नहीं है। इवन कोई सर्जरी या हार्ट का इशू हो, इस ट्रीटमेंट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें सबसे हम लोग क्या है ना, मेडिसिन यूज कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है ड्रग इंट्रैक्शन होगी कि जब हम मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं। सपोज हम मेडिसिन यूज करेंगे तो इंट्रैक्शन होने के चांसेस हैं। हार्ट का चल रहा है, डायबिटिक का चल रहा है, मैंने अपनी
मेडिसिन चला दी है ना, तो हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई मेडिसिन है ही नहीं। उसके बाद हम लोग क्या है, इसमें एक चीज और है, नी को अंदर से रिपेयर करते हैं, उसमें हम लोग लेजर करते हैं, कोल्ड लेजर। कोल्ड लेजर सुना है किसी ने, आप में से सुना है? कोल्ड लेजर एक टेक्निक है। वो टेक्निक क्या होती है, नी के अंदर एक फिनोमिना पैदा करके, इसे बोलते हैं फोटोबायोमॉड्यूलेशन। इससे क्या होता है, लेजर है, लेजर की बात, कोल्ड लेजर की बात कर रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव है। वो अंदर से नी को रिपेयर करती है। जैसे लेजर को परफॉर्म करते हैं तो उसमें उससे कोई पेन नहीं होता, बिल्कुल पेनलेस है, ना कोई गर्म इफेक्ट आता है ना कोई ठंडा इफेक्ट आता है, बिल्कुल पेनलेस है। वो नी को जो है अंदर से रिपेयर करती है, रीजनरेशन प्रोसेस है। देखो हमारी बॉडी में जैसे हमें चोट लग गई है, चोट लगने के बाद वो चोट ठीक हो जाती है, इसे बोलते हैं रीजनरेशन। हमारी बॉडी में एक रीजनरेशन एबिलिटी है, उसको एक्सेलरेट करती है नी को, ठीक है। कंप्रेशन अब क्या है, कार्ट्रिज डैमेज हो गई है, बार बार नी दबाव दे रहा है, लेकिन कार्ट्रिज को दोबारा बनने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऊपर से दबाव है। जैसे दबाव कम होगा, कार्ट्रिज को बनने का मौका मिलेगा। हम लोग जो है लेजर थेरेपी से जो कार्ट्रिज की जो रीजनरेशन एबिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं, तो नी रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो कई, ये तो मैंने बिल्कुल छोटा सा डेमो किया, बहुत सारे स्टेप्स हैं इन्वॉल्व है। पर्सन टू पर्सन जो है ऑर्थोपेडिक किसको कितना है, किसको कितना नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। वीएल कपूर दिखाया, उन्होंने मैंने किया कि एमआरआई करवाओ। एमआरआई ਦੇ ਵਿੱਚ एमआरआई जो उनके चिन्ह स्पाइन की कुछ कहते हैं 2 डिस्क थोड़ी मूव है। रिपोर्ट दिखाने तो पूरा होते हैं, रिपोर्ट रेडियोलॉजी की रिपोर्ट साथ में होगी, वो भी निकाल दें। वो फाइल ਦੇ ਵਿੱਚ बेटे शायद मोबाइल से ठीक है, वो फाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ना, वो मेरे अच्छा क्या समस्या आती है आपको? अब के मेरे ना ये बैक में थोड़ी पेन होने से तो मेरे ना ये टांग पे जोर आता है, टांग पे जोर आता है मेरे को। तो टांग से आने से के कारण मेरे घुटने में दर्द हो रही है बहुत, अभी एक्सटेंड होती है, ये दिन पर दिन ज्यादा होती है। आपको L4 L5 में ब्लड है जी? हाँ जी, L4 L5 में ब्लड है। हाँ जी। बैठने में दिक्कत आती है ज़्यादा? बैठने में ज्यादा दर्द तो नहीं है, हाँ कभी बैठने में होती है। L5 और S1 पे हल्का सा ब्लड है। हाँ जी, इसी के अंदर स्पाइन की कुछ अलाइनमेंट कर दियो, स्पाइन की काम करके फिर मैं इस करके मैं हम लोगों को दिखाने जा रहे हैं। आपको बैक में दिक्कत है? बैक में ठीक है, बैक में देने पेन है और मेरी राइट हैंड लेग में जाती है। नी में भी दिक्कत आ रही है? नी में आ रही है। फिर भी कैसे सुनिए आपको पीछे होगा, ऐसे मूव करना है, जब आप आराम से कीजिए, छोड़िए, कीजिए, फिर से कीजिए। यहाँ पर पेन है, यहाँ पर आगे पेन है, ठीक है, कीजिए, वापस ले जाइए, ठीक है, ये वाला दिखाइए, चलाइए, फिर से लीजिए। हल्का सा नी में पोस्टर स्टार्ट हो गया, पोस्टर स्टार्ट हो गया है। ये बैक की वजह से पेन नहीं आ रही है आपको, लेकिन नी का अलग पेन है। लेकिन पहले मेरी पेन नहीं थी, इसके बाद में पेन के बाद में मैं जब एक फॉर्म पे मेरे लोड आया, तो ये लोड आने से मेरे ने ये पेन, हाँ वही बोल रहा हूँ, 6 महीने हुए हैं कुछ ऐसे, आपको ज़्यादा नहीं गए। बहुत ज्यादा वो आया है, इंप्रेशन आ रहा है, उसकी वजह से जो है आपको नी का पोस्टर स्टार्ट हो गया, रिडक्शन हुआ है अब इसकी वजह से। ये आपको उसकी वजह से नहीं है, बैक की वजह से नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो। अपनी बैठ टाइम मिलता है, वो L4 5 हो जाएगा, वो देख लेना। बस ये तो ना मेरे ना फुल में कैरो कह रहे हैं ना, कैरोफैक्ट के लिए मैंने किसी ने इलास्टिक सा डिस्क होती है आपकी, उसके ऊपर प्रेशर आने से वो हल्का सा जो स्पाइन से बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग डिस्क प्लग बोलते हैं। जैसे ही वो डिस्क हल्की सी बाहर आई है, जो साथ में नर्व्स रहती है, नर्व्स समझते हैं ना, वो डिस्टर्ब करती है अपने आसपास की नस को। जैसे ही वो नस को डिस्टर्ब करेगी, आपको पेन का आभास होगा, आपको ऐसा नीचे से पेन जाएगी, आप शैटिका भी बोल देते हैं, शैटिका में, ठीक है। वो नर्व होती है, नर्व को छेड़ रही है, छेड़ने से क्या होता है, वो पेन पूरा रेडिएट होती है नीचे लेग में जाकर, तो ये होता है आपके साथ, ठीक है। तो इसको कायरो से हम लोग करेंगे, मैनुअल थेरेपी से, वही इलाज है, इसका और कोई इलाज नहीं। हाँ इसका दूसरा क्या मैं लेकिन इसमें मल्टी सीटिंग्स की जरूरत पड़ेगी, सिंगल सेशन में आपको भी दे सकते हैं।
ठीक है। अगेन मेबल थेरेपी करूंगा कायरो, और दूसरा जो है मेरी फेवरेट हैमर थेरेपी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो जैकेट उतार ये वाली फ्रेग्रेंस इसमें ज्यादा दिक्कत है आपको बताने, इसमें दिक्कत है ना, यही सी दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, इनका हमने कास्ट काउंट कर लिया है, कहाँ दिक्कत है, अल्फा रेडियोलॉजी में भी आ गया है, ये भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, और जो है क्लिनिकली भी मैंने देख लिया। ठीक है, इनका एक जॉइंट होता है ऐसा जॉइंट हमारा, ये पूरे वाला जॉइंट, ये भी डिस्टर्ब है। चलने में दिक्कत है आपको, चलो चलो भी दिक्कत है। चलिए जी, पहले आप स्पाइन को सेट करेंगे। ठीक है, गर्दन में, शोल्डर में पेन, इस आपका डायबिटिक स्टेटस क्या है? HbA1c कितना है? तो लुक आ रहा है यहाँ पर कैसा है आपको बताइए। हाँ हाँ, उस तरफ जा रहा है ना, आप ये देखिए ना, लुक उस तरफ जा रहा है, ये उस तरफ बिल्कुल यहाँ पर निकल रहा देखो L4 L5 आप समझ रहे हैं, L4 L5 बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। कहीं भी किसी भी कमर में दर्द आएगा, आप MRI कराओगे L4 L5 S1, L4 L5 S1 यही सुनने को मिलेगा। ये कंडीशन इनकी भी है, साथ में इनका ऐसे जॉइंट है, ऐसे जॉइंट में दिक्कत है, इम्बैलेंसिंग है इनको चलने में, ऐसा ऐसा ऐसा, और राइट लेग में इनको ज्यादा पेन जाता है। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन कंडीशन है, लगभग हर दूसरे पर्सन को मिल जाएगी, बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, हम लोग इनका जो है L4 L5 को ट्रीट करेंगे, S1 को ट्रीट करेंगे। ठीक है, पूरे स्पाइन को मैं सेट करूंगा मैनुअल थेरेपी से। आगे आगे लेग को होल्ड कीजिए, सीधा कीजिए इस लेग को। Thank you.
ये लेग को उठाइए, बिना मोड़े। नहीं, बिना मोड़े। नीचे कीजिए। पीछे उठाइए। बढ़िया, चलिए। उठाइए। बढ़िया। We know why you are using it, please. कमर के बीच दर्द में फर्क है। चलने में कैसे चलने में फर्क है। फर्क है? कैसा लगा? ठीक है कलाकार राइट लेके इधर अंदर से जिधर झुक रही है राइट साइड वो थोड़ा ऊपर लग रही है बैलेंस हो गया? थोड़ा और पेन का क्या हाल है? पेन है कमर में पेन लाइट सा पेन है रिड्यूस हो गया पेन? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सीटिंग जो है आपने